हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं और सबसे पहले इस न्यूज़ की हेडिंग को पढ़ेंगे और उसके बाद न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। यूपी SIT रिक्रिएट्स क्राइम सीन इन अतीक अशरफ मर्डर केस। क्या मतलब हुआ? SIT की फुल फॉर्म होती है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। रिक्रिएट्स, देखिए क्रिएट का मतलब होता है बनाना या निर्माण करना, और जब उसमें री लग जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है फिर से बनाना, फिर से निर्माण करना। क्राइम का अर्थ होता है अपराध और सीन का मतलब होता है दृश्य। इन अतीक अशरफ मर्डर केस, तो टोटल का सेंस क्या हुआ कि अतीक अशरफ मर्डर केस में SIT जो है वो क्राइम सीन को रिक्रिएट करती है। रिक्रिएट करने का मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो जैसे कोई घटना घटित हुई होती है तो फिर से उस घटना को फिल्माया जाता है, मतलब पहले के जैसा ही उसमें एक्टिंग करके उसको देखा जाता है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, जो जांच चल रही होती है, उसमें हेल्प मिलती है। जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे कि ये अतीक और अशरफ की डेड बॉडीज़ पड़ी हैं और ये जो शूटर थे वो इनको यहाँ पे शूट कर रहे हैं। तो ये ओरिजिनल सीन नहीं है, बल्कि इस सीन को रिक्रिएट किया गया है, इसको मतलब फिल्माया गया है, इस पे एक्टिंग की गई है। तो जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे तो वो उसको जो है डिफरेंट एंगल से उसकी जांच कर रहे होंगे। और इसके नीचे लिखा है अतीक अहमद एंड हिज ब्रदर अशरफ वर शॉट डेड ऑन अप्रैल 15। अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ 15 अप्रैल को गोली मार दिए गए थे। वाइल, जबकि बीइंग टेकन बाय द पुलिस, जब उन्हें पुलिस के द्वारा ले जाया जा रहा था फॉर ए मेडिकल चेकअप इन प्रयागराज, जब उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए प्रयागराज में ले जाया जा रहा था तब उनको जो है शॉट डेड कर दिया गया था। तो अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। और ये पड़ोस में ही डीजे बज रहा है, तो हो सकता है कि उसकी नॉइज़ आपको सुनने को मिले, तो उधर आप ध्यान मत दीजिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ आप उस पर फोकस कीजिए। और अगर थोड़ा बहुत आपको उधर से कुछ सुनने को मिलता भी है तो सॉन्ग प्ले हो रहे हैं, उसको एंजॉय कीजिए। सॉन्ग सुनते सुनते न्यूज़पेपर पढ़िए। प्रयागराज से न्यूज़ है, यूपी पुलिस ऑन थर्सडे रिक्रिएटेड द क्राइम सीन आउटसाइड द हॉस्पिटल इन प्रयागराज। यूपी पुलिस ने ऑन थर्सडे को रिक्रिएट किया। देखिए रिक्रिएट का मैंने आपको बता दिया, फिर से बनाना। अब जब हम इसको पढ़ेंगे या इसको ट्रांसलेट करेंगे तो मैं रिक्रिएट ही बोलूँगा, ठीक है? तो लेकिन आपको हिंदी पता होनी चाहिए, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने थर्सडे को क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, ये मैं थोड़ा इधर करके लिख दिया है। इन हॉस्पिटल, आउटसाइड द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बाहर, इन प्रयागराज, यानी कि प्रयागराज में हॉस्पिटल के बाहर उत्तर प्रदेश पुलिस ने थर्सडे को क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। वेयर, जहाँ पे गैंगस्टर पॉलिटिशियन अतीक अहमद, जहाँ पे गैंगस्टर और पॉलिटिशियन अतीक अहमद एंड हिज ब्रदर, उसका भाई अशरफ, वर शॉट डेड, गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी बाय 3 men, 3 लोगों के द्वारा, ऑन लाइव टेलीविज़न। लाइव टेलीविज़न पर, लाइव टेलीविज़न आप समझते ही हैं कि उस समय जब उनको गोली मारी गई थी तो वहाँ पे बहुत सारे जर्नलिस्ट थे और वो सब कुछ जो है टीवी पे एकदम लाइव चल रहा था। तो इस तरह से करके इसका सेंस हुआ। आगे पढ़िए। मेंबर्स ऑफ द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT के मेंबर सदस्य एंड द फोरेंसिक टीम, और फोरेंसिक टीम विजिटेड द एरिया, उस एरिया को विजिट किया इन लोगों ने, उस एरिया में गए टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, द सीक्वेंस का मतलब होता है अनुक्रम या क्रम, यहाँ पे लिखा है मैंने, ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का, लीडिंग टू द किलिंग ऑफ अहमद एंड हिज ब्रदर ऑन द नाइट ऑफ अप्रैल 15। तो क्या सेंस हुआ कि SIT और फोरेंसिक टीम के जो सदस्य थे वो उस एरिया में गए और उन घटनाओं का क्रम उन्होंने समझा जिन घटनाओं के चलते जो है अशरफ और अहमद को 15 अप्रैल की रात को गोली मार दी गई थी। आगे देखिए,
द मेंबर रीच्ड द साइट आउटसाइड कॉल्बिन हॉस्पिटल अराउंड 1:30 PM। जो मेंबर थे, जो सदस्य थे, वो पहुंच गए एट द साइट पर, आउटसाइड मतलब बाहर, अभी ऊपर आया था। तो इस हॉस्पिटल के, क्या नाम है इसका, कॉल्बिन हॉस्पिटल के बाहर साइट पर ये लोग किस समय पहुंच गए थे, 1:30 पर। ठीक है। द पुलिसमैन हु वर एस्कॉर्टिंग अहमद एंड अशरफ, जो पुलिस वाले वर थे, एस्कॉर्ट मीन्स होता है ले जाना। अहमद और अशरफ को जो पुलिस वाले ले जा रहे थे ड्यूरिंग द शूट आउट के समय, यानी कि जब गोलीबारी हुई तो जो पुलिस वाले उनको ले जा रहे थे, वर ऑल्सो कॉल्ड टू द स्पॉट, उन्हें भी स्पॉट पर बुलाया गया। यानी कि जब सीन रिक्रिएट किया गया तो जो पुलिस वाले अहमद और अशरफ को ले जा रहे थे उनको भी स्पॉट पे बुलाया गया, उस स्थान पे बुलाया गया। ठीक है। ए हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट वॉज मेड एज द ऑफिशियल्स रिक्रिएटेड सीन। तो एक हैवी मतलब भारी भरकम पुलिस डिप्लॉयमेंट वॉज मेड, यानी कि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था जब जो है अधिकारियों ने इस सीन को, अहमद और अशरफ के किलिंग सीन को रिक्रिएट किया। गेटिंग डाउन, अशरफ गेटिंग डाउन, ठीक है, यानी कि अहमद और अशरफ के गेटिंग डाउन सीन को, यानी कि किलिंग सीन को जब अधिकारियों ने रिक्रिएट किया तो वहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। फ्रॉम द पुलिस जीप अंटिल द फायरिंग बाय द 3 men हु पोज्ड एज मीडिया पर्सन। पोज का मतलब होता है वेश में आना, रूप में होना। तो जब मीडिया पर्सन के रूप में आए 3 लोगों ने अशरफ और अहमद पर फायरिंग की, उन पर गोली चलाई और उनको मौत के घाट उतार दिया। तो जब ये सीन रिक्रिएट किया गया तो वहाँ पे जो है भारी भरकम पुलिस बल तैनात किया गया। आगे देखें, एडीजी भानु भास्कर, पुलिस कमिश्नर रामित शर्मा एंड जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आकाश कुल्हारी वर प्रेजेंट व्हेन द सीन वॉज बीइंग रिक्रिएटेड। तो ये जो तीनों नाम दिए हैं, भानु भास्कर और पुलिस कमिश्नर रोहित शर्मा और जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आकाश कुल्हाड़ी, ये प्रेजेंट रहे। प्रेजेंट मतलब उपस्थित होना। ये उपस्थित रहे जब इस सीन को रिक्रिएट किया गया। तो मैं समझता हूँ बहुत आसान है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और थोड़ा यार कमेंट करके बता दिया कीजिए कि अच्छा आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या सुधार करने की ज़रूरत है, कैसा आप चाहते हो। तो मुझे भी लगता है कि हाँ, आपका इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है। पुलिस सेड रिक्रिएटिंग द क्राइम सीन इज़ लाइकली टू प्रोवाइड। पुलिस ने कहा कि रिक्रिएटिंग द सीन को रिक्रिएट करना इज है लाइकली मीन्स संभवतया, टू प्रोवाइड करने के लिए क्लू का मतलब होता है सुराग, है नहीं। अगर आपको ये वर्ड अभी तक याद नहीं था तो आप इसको याद कर लीजिए, सुराग। इन द इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देम। तो सीन को रिक्रिएट करना जो है तो उसका उद्देश्य क्या था कि वो सुराग प्राप्त किए जा सकें जो जांच में काम आए। एंड ऑन द बेसिस ऑफ देम, और उनके आधार पर द एक्यूज का मतलब बहुत बार मैं बता चुका हूँ, ये तो लगभग हर न्यूज़ में आती है। एक्यूज का अर्थ होता है आरोपी। कैन बी इंटेरोगेटेड का मतलब होता है पूछताछ करना, जानकारी प्राप्त करना। तो सीन को रिक्रिएट करने का मतलब जो था, उसका उद्देश्य था कि सुराग मिल सके जिनसे जांच हो सके और उस जांच के आधार पे ही जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा सके। अहमद एंड अशरफ वर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल फॉर ए मेडिकल एग्जामिनेशन। अहमद और अशरफ जो थे वर बीइंग टेकन, ले जाए जा रहे थे, टू द हॉस्पिटल को, फॉर ए मेडिकल चेकअप, मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल परीक्षण के लिए, है नी। When the 3 men crashed through the police cordon। देखिए, कार्डन हो सकता है कि आपके लिए नया वर्ड हो। कार्डन का मतलब होता है घेरा, है नहीं। तो जैसे पुलिस किसी को लेके जाती है और उसके चारों तरफ से घेरा बना के रखती है,
तो वो चीज़ कार्डन कहलाती है। तो अहमद और अशरफ को जो है पुलिस कहाँ ले जा रही थी, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जा रही थी हॉस्पिटल, और उन 3 लोगों ने क्रैश्ड थ्रू कर दिया द पुलिस कार्डन, पुलिस के घेरे को, एंड ओपनड फायर, और ओपन फायर का मतलब क्या होता है, गोली चलाना, फायर शुरू कर देना, ऑन द ब्रदर्स, भाइयों पर। यानी कि जब पुलिस जो है अहमद और अशरफ को हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप के लिए ले जा रही थी, तो उन 3 लड़कों ने पुलिस के घेरे को क्रैश्ड थ्रू कर दिया, उसको तोड़ दिया, और उन जो है दोनों भाइयों पर गोली चला दी। द एसेलेंट भी बहुत बार आ गया, इसको भाई याद कर लेना। ये जनरली जो है अटैक आपने सुना है और अटैकर आपने सुना है, तो अटैकर के स्थान पर एसेलेंट यूज होता है, और अच्छा वर्ड है, याद कर लेना इसको। द एसेलेंट यानी कि हमलावर कौन कौन, क्या है, लोवेश तिवारी, मोहित एंड अरुण कुमार मौर्य वर इमीडिएटली ओवरपावर्ड का मतलब होता है पकड़े जाना, विदाउट मच रेजिस्टेंस का अर्थ होता है क्या कहते हैं, प्रतिरोध, विरोध करना, है नी। तो जो तीनों हमलावर थे जिनके नाम ये हैं लोवेश तिवारी, मोहित और अरुण मौर्य, तो इनको इमीडिएटली, तुरंत ही, इमीडिएटली मतलब शीघ्र ही इनको पकड़ लिया गया, और इन्होंने बहुत ज़्यादा कोई प्रतिरोध भी नहीं किया, कोई ज़्यादा पकड़े जाने का विरोध नहीं किया, ठीक है। दे हैव बीन चार्ज्ड अंडर IPC सेक्शन 302, दे हैव बीन चार्ज्ड, उन पे केस दर्ज किया गया, अंडर IPC सेक्शन 302। IPC की फुल फॉर्म होती है इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत उन पे मुकदमा दर्ज किया गया, जो मर्डर की धारा है। 307 में मुकदमा दर्ज किया गया, जो अटेम्प्ट टू मर्डर करने का प्रयास की धारा है, एंड अंडर द आर्म्स एक्ट, और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज उन पे किया गया। ए कोर्ट हैज सेंट दैम, और कोर्ट ने उनको भेज दिया टू पुलिस रिमांड में अंटिल अप्रैल 23 अप्रैल तक जो है उनको पुलिस रिमांड में भेज दिया। और आप लोगों की सुविधा के लिए मैं ये इसको अंडरलाइन करके इनका हिंदी भी लिख देता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट भी इनका लेके और तब इन वर्ड्स को याद कर सकते हो, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। और इस तरह से करके न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा, आपको समझ में भी आया होगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।